आज आप सभी के साथ में एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो हमारे घर में ठंड के सीज़न में एक बारी तो ज़रूर बनती है। और ये सॉर्ट ऑफ हेल्दी भी है, खाना चाहिए। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और क्योंकि मैंने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का नाम ले लिया है तो मुझे उम्मीद है आप सभी को थोड़ा सा तो हिंट मिल ही गया है कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम अलसी की गठरी बनाने वाले हैं। हमारे यहाँ तो इसे अलसी की गठरी कहते हैं। आप इसे क्या कहेंगे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके लिए ना मैंने आटा भूनने के लिए रख दिया है आधा किलो। और मीनवाइल मम्मी यहाँ अलसी को साफ़ कर रही हैं। अलसी को अगर हम साफ़ कर रहे हैं ना तो उसमें अगर कुछ पत्थर वगैरह है वही हटाने होते हैं, डंठल हटाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो डंठल अलसी के पेड़ के ही होते हैं। तो अलसी तो हमारी साफ़ हो गई है। यहाँ मैं आटा भून रही हूँ और आटा भूनने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि यहाँ आटा भूनने में अभी हमें घी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना घी के ही आटा भूनना है। फिर मम्मी आ गई, मम्मी बोल रही थी कि चलो तुम आटा भूनो, तब तक मैं साइड बाय साइड सारी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने बोला ठीक है भाई, मैं सिंपल सा काम ले लेती हूँ, आप बाकी सारे काम करो। तो यहाँ दूसरी कढ़ाई हमने चढ़ा दी है और सबसे पहले तो हम अलसी को भूनेंगे। अलसी को हम बिल्कुल धीमी आंच में भूनेंगे। हल्की आंच में भूनेंगे ना अच्छी तरीके से भुन जाती है। और जैसे अलसी भुनेगी ना तो उसका कलर तो चेंज होगा ही होगा और उसमें ना एक शाइन भी आ जाती है क्योंकि अलसी के अंदर जो तेल होता है ना वो थोड़ा ऊज आउट हो जाता है, जिसके कारण एक शाइन आ जाती है अलसी में। तो आपको इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल धीमी आंच में भूनना है। यहाँ पर मैंने अलसी भी आधा किलो ली हुई है। तो आधा किलो अलसी में हम लोग आधा किलो गेहूं का आटा डालते हैं। कई लोग कई तरीके से बनाते हैं, जैसे कि कई लोग ना 1 किलो अलसी में 2 किलो आटा डालते हैं, कई लोग 1 किलो अलसी में आधा किलो आटा भी डालते हैं। हम यहाँ पर 1 किलो अलसी 1 किलो आटा इक्वल रेशियो लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आटा की भुनाई भी चल रही है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। और ऑलमोस्ट यहाँ पर अलसी जो है वो भुन चुकी है। बस ये है ना, जब ज़्यादा भुन जाती है ना, मतलब अच्छी तरीके से भुन जाती है तो वो चिपकने लगती है क्योंकि तेल ऊज आउट हो जाता है ना, तो करछली वगैरह में चिपकने लगती है और चट 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 भी बोलती है। तो चलिए अलसी हमारी भुन गई है तो इसे निकाल लिया है साइड में एक प्लेट में। और मम्मी तब तक ना यहाँ पर घी निकाल रही हैं क्योंकि हमारा एक ये है कि जैसे कि अगर हमने अभी आधा किलो अलसी ली है, आधा किलो आटा लिया है ना, इसमें करीबन 150 ग्राम घी चला जाएगा। तो 150 ग्राम मम्मी ने घी निकाल लिया, उसका हम यूज़ करेंगे अलसी की गठरी बनाने में। यहाँ पर आटा हमने भून लिया है तो आटा को हम छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम बिना घी के आटे को भूनते हैं ना तो उसमें लम्स बन जाते हैं और फिर लम्स ना जब गठरी में आप मिक्स करेंगे ना तो अच्छी तरीके से घुलते नहीं है, फिर वो खाने में अच्छे नहीं लगते। तो आटे को हमेशा ही हम छान के फिर गठरी में इस्तेमाल करेंगे। देखिए ये जो लम्स है ना, इसके लम्स की बात कर रही थी, ये घुलते नहीं है, फिर खाने में ना ऐसे ही आ जाते हैं आटे के लम्स जैसा, तो वो अच्छा नहीं लगता और दिखने में भी फिर अच्छा नहीं लगता है। तो आटा भून लिया है, इसको मैंने छान के साइड में रख लिया है। तब तक यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं ड्राई फ्रूट्स की भूनने की। वैसे कई लोग ना कई तरीके के ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, मुझे ज़्यादा इस गठरी में ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है। और यहाँ पर ये गठरी हम गुड़ से बनाने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 800 ग्राम गुड़ लिया है और उसमें हम 400 ग्राम पानी डालेंगे। हमें थोड़ी कम मीठी गठरी अच्छी लगती है इसलिए हमने 800 ग्राम यहाँ पर गुड़ लिया है। अगर आप थोड़ा अच्छा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर 1 किलो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बस बिल्कुल धीमी आंच में गुड़ को हम चाशनी में कन्वर्ट कर लेंगे। मीनवाइल यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम रोस्ट कर लेंगे। बेसिकली सारे ही ड्राई फ्रूट्स हम घी में रोस्ट करेंगे और ये ड्राई फ्रूट्स ना हम बस डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, गार्निशिंग के लिए, ताकि हमारी जो गठरी है वो दिखने में सुंदर लगे। अदरवाइज़ तो बिना ड्राई फ्रूट्स के गठरी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ मम्मी ने ना गोंद ले लिया है, मखाने लिए हैं और नारियल को मम्मा ना ग्रेट करके रखती हैं, वो भी मम्मी ने ले लिया है। ये तीनों ही चीज़ें भून कर साइड में निकाल लेंगी और उसके बाद फिर इन्हें चॉप करके फिर गठरी में इस्तेमाल करेंगी। नारियल भूनने के लिए ना हमें ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है और जल्दी जल्दी भूनना है, जल्दी जल्दी ना वो डार्क ब्राउन हो जाता है। तो देखिए नारियल भी हमारे यहाँ भुन गया है। जो हमारी चाशनी है वो बिल्कुल तैयार है। कोई हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ जो है वो पानी में घुल जाना चाहिए। और फिर एक बारी ना इसे हम छान लेंगे। छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि गुड़ में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती है। ये देखिए इन इम्प्योरिटीज़ की बात कर रही थी, अगर हम नहीं छानते तो ये सारी हमारी गठरी में चली जाती। तो छान के ना वापस से हम
चाशनी को बड़ी वाली कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि छोटी वाली कढ़ाई में मिक्स करते नहीं बनेगा। और यहाँ पर अलसी भी ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद इसे हम पीस लेंगे और बिल्कुल महीन पीसना है। बस इतना ध्यान रखना है कि अलसी अपना तेल ना छोड़े। अलसी अपना तेल छोड़ देती है ना, फिर अगेन मुश्किल होता है अलसी को चाशनी में मिक्स करने में, क्योंकि वो अगेन लम्स बन जाते हैं। तो फिर बस इतना करना है कि अच्छी स्मूथ पिस जाए। ज़्यादा दरदरी होगी ना तो वो भी अलसी की गथरी में अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल स्मूथ महीन पिस जानी चाहिए, लेकिन तेल नहीं निकलना चाहिए। मीनवाइल यहाँ पर ना मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स भी चॉप कर लिए हैं। मैं तो मम्मी से बोल रही हूँ, मम्मी इतने मत डालना प्लीज़, ड्राई फ्रूट्स गथरी में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मम्मी बोली ठीक है, ड्राई फ्रूट्स ना भुने भुनाए रखे रहने देंगे, फिर किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। चलिए, अलसी हमारी तैयार है गथरी बनाने के लिए। चाशनी भी हमारी यहाँ पर बन गई है। बस एक बारी, क्योंकि अलसी पिसी नहीं थी तो मैंने गैस बंद कर दी थी, तो अभी गैस वापस से ऑन की है। चाशनी गरम कर दी है, उसमें हमने 2 चम्मच भरकर घी डाल दिया। इससे एक चिकनाहट आ जाती है, एक ना शाइन आ जाती है फिर। चलिए, बिल्कुल तैयार है। अगेन बार बार बोल रही हूँ, इसमें हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, क्योंकि ये अलसी की गथरी ना थोड़ी गीली अच्छी लगती है। सूखी सूखी ना अच्छी नहीं लगती, लेकिन गीली गीली खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हमारे फैमिली में तो सबको गीली अलसी की गथरी पसंद है। आपकी फैमिली में सबको कैसी पसंद है ये ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले चाशनी में ना हम अलसी को डालेंगे। अलसी को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। एक बार ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, कोई लम्स ना रहे, फिर थोड़ा थोड़ा करके इसमें आटा डालेंगे और मिक्स करेंगे। देखिए, अलसी की गथरी बनाना बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ना तो आपको चाशनी लेनी है, किसी चीज़ का कुछ है ही नहीं। सब चीज़ें अगर आप माप तोल के रख लें, बहुत चुटकियों में बनने वाली है। अलसी 500 ग्राम, आटा 500 ग्राम, इन दोनों का डबल हो गया 1 किलो। लेकिन थोड़ा कम मीठा हम खाना पसंद करते हैं, तो इसमें हमने गुड़ ले लिया है 800 ग्राम। और 800 ग्राम गुड़ लिया है तो उसका जस्ट हाफ होता है 400 ग्राम। तो 400 ग्राम उसमें पानी डाल दीजिए। बस गुड़ को पिघलाइए, उसमें डाल दीजिए अलसी का पाउडर, साथ में भुना हुआ आटा, और अलसी की गथरी तैयार। देखिए, है ना सिंपल? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलने में सिंपल लग रहा है, बनाने में भी ये बहुत सिंपल होता है। ज़रूर बनाइएगा, हम लोगों को तो बहुत पसंद आती है और आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। कई लोग ना इसमें खोया भी डालते हैं, जैसे मेरे ससुराल में जो बनती है वो खोया डाल के अलसी की गथरी बनती है। लेकिन हम बचपन से ये वाली गथरी खाते हैं, तो मुझे पर्सनली ये वाली गथरी पसंद है। आशीष बचपन से खोए वाली गथरी खाते हैं, तो उन्हें पर्सनली खोए वाली गथरी ज़्यादा अच्छी लगती है। वो होता है ना, जैसा हम बचपन से खाते आते हैं, हमारे टेस्ट बड्स उसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं जल्दी, और उसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। चलिए, ये मिक्स हो गई है बातें करते करते। तो एक ट्रे ले लिया है मैंने, इसको हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि ईजिली डिमोल्ड हो जाए फिर हमारी अलसी की गथरी। और फिर इसमें हम हमारी ये गथरी को जमा देंगे। अभी आपको लगेगा कि यार ये तो गीला गीला है, लेकिन ये खाने में ऐसे ही अच्छी लगेगी। अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे ऊपर से, ताकि बर्फ़ी फिर दिखने में अच्छी लगे। और ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के रखे हैं वो डाल देंगे। मैं सही बताऊँ, क्योंकि इस गथरी में मॉइस्चर होता है ना, तो अगर हम गोंद डालेंगे ना तो गोंद फिर दांतों में चिपकती है, इसलिए फिर मुझे गोंद डालना ऐसे ज़्यादा पसंद नहीं है। और मखाने भी मॉइस्चर के कारण सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते, तो वो भी मुझे पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ पर्सनली नारियल इसके ऊपर डालना अच्छा लगता है, क्योंकि नारियल फिर सही लगता है। लेकिन फिर हम लोग हमेशा से मखाने और गोंद इसमें डालते आए हैं, तो वो चीज़ कैसे छूट सकती है। तो थोड़े से मैंने यहाँ पर ऊपर से मखाने और गोंद डाल दिए हैं, और ये हमारी गथरी बिल्कुल तैयार है। मेरी गथरी तो आधा घंटे बाद ही तैयार हो गई थी कट करने के लिए। तो बस इसके हम छोटे छोटे पीस कट करेंगे, स्टोर करेंगे, पूरी ठंड चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस सीज़न की हमारी पहली गथरी बनकर तैयार है। और रियांश के विंटर वेकेशन चल रहे थे, तो मैं गई थी अपने मायके, वहीं पर हमने बनाई थी ये गथरी। और देखिए, ये गथरी ना इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से सॉफ्ट होती है, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। एक बारी मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप भी मेरी तरीके से ही बनाते हैं अलसी की गथरी। खैर, मैं अगर कहूँ कि ये मेरी रेसिपी है तो मैं बहुत गलत होंगी, क्योंकि ये ना तो मेरी रेसिपी है, ना तो मेरी मम्मा की रेसिपी है, ये हमारी नानी की रेसिपी है। तो चलिए, अब सीज़न की पहली अलसी की गथरी भगवान को भी अर्पण करते हैं। चलिए, पापा को खिलाते हैं। खैर,
पापा को तो जो भी खिलाओ पापा को अच्छा लगता है, लेकिन अच्छी बनी थी गठरी। एक बारी आप भी ज़रूर ट्राई करें। एंजॉय।